आप सभी को नमस्कार। आज हम पिछले वीडियो में 6 दोहों पर रहीम के 6 दोहों पर चर्चा की थी। आज बचे शेष अगले दोहों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला दोहा है कि दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। सबन को यानी कि सबको, लखत माने देखता है, सहायता की आशा करता है, लखै माने देखता है, दया करता है, दीन बंधु दीनों पर भाई की तरह दया करने वाला। संदर्भ है कि प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में संकलित रहीम के दोहे। इस दोहे में दयावान दानी व्यक्तियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। रहीमदास जी, कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि दुखी व्यक्ति दीन सबन को लखत हैं। दुखी व्यक्ति संसार के सभी व्यक्तियों की ओर सहायता की आशा से देखता रहता है। दीन ही लखै न कोय। दुखी व्यक्ति संसार के सभी व्यक्तियों की ओर सहायता की आशा से देखता रहता है, परंतु इस संसार में दुखी व्यक्ति की ओर दया की दृष्टि से कोई नहीं देखता। दीन सबन को लखत हैं। सबन माने सभी को, दीन सबन को लखत हैं। लखत माने लखना, मतलब देखना। तो दुखी व्यक्ति संसार में सभी की ओर आशा, सहायता की आशा की दृष्टि से देखता रहता है, लेकिन उस दुखी व्यक्ति की ओर दया की दृष्टि से कोई नहीं देखता। और कवि रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन दुखियों की ओर सहायता की इच्छा से देखता है, वह व्यक्ति दीनों पर दया करने वाले ईश्वर के समान हो जाता है। कि दीन सबन को लखत है। तो दीन दुखी, गरीब, निर्धन व्यक्ति सभी की ओर देखते हैं, सभी की ओर सहायता की आशा से देखते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई नहीं देखता। उनकी तरफ सहायता करने के लिए उनकी तरफ उनका साथ कोई नहीं देता। लेकिन अगर कोई उनका साथ देता है तो वह उनके ईश्वर अर्थात दीन बंधु के समान होता है। तो इसमें सौंदर्य क्या है कि रहीम स्वयं बहुत दयालु और उपकारी थे। उन्होंने यहाँ दीन पर दया करने वाले व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार दीनों पर दया करने वाला ईश्वर के समान हो जाता है। छंद दोहा है, उपमा अलंकार है और भाषा ब्रज है। अगला दोहा है कि प्रीतम छवि नयनन बसी। प्रियतम माने प्रिय की। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। पर छवि माने दूसरे की सुंदरता, लख माने देख करके, पथिक माने यात्री, सराय माने प्राचीन काल के यात्री निवास, समाए समावे, आए स्थान पावे। प्रेम की अनन्यता का परिचय इसमें दिया गया है। कबीर रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में प्रियतम यानी कि मेरे प्रभु का सौंदर्य बस गया है। प्रीतम छवि नयनन बसी। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर की छवि बस चुकी है, तो उसमें दूसरे की छवि कैसे समाहित हो सकती है। तो उन नेत्रों में अब इसमें किसी दूसरे रूप समाने के लिए स्थान ही शेष नहीं है। यानी कि जिन नेत्रों में पहले से ही ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर स्वयं समाहित हैं, जिन नेत्रों में निवास करते हैं, जिन नेत्रों में बस चुके हैं, उसमें दूसरी छवि समाहित नहीं हो सकती, दूसरी छवि के लिए जगह नहीं है। जिस प्रकार भरी हुई सराय को देखकर, भरी हुई यात्री निवास, भरी हुई सराय को देखकर यात्री स्वयं वापस चला जाता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में प्रियतम को विराजमान देखकर दूसरे व्यक्ति की सुंदरता स्वयं वापस चली जाती है। रहीमदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार एक भरी हुई सराय में पथिक राहगीर देख करके पुनः वापस चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में मेरे प्रभु, मेरे भगवान की छवि बसी हुई है, तो उसमें किसी दूसरे की छवि समाहित नहीं हो सकती। फिर अगला है कि रहीमन धागा प्रेम का। और इसमें भी हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य प्रकार के सांसारिक मोह स्वयं समाप्त हो जाते हैं।
रस श्रृंगार है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, अन्योक्त तथा दृष्टांत अलंकार है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है। अगला है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। इसमें दोहे में प्रेम के संबंधों की महत्ता बताई गई है कि रहीमन धागा प्रेम का। रहीम दास जी कहते हैं कि धागा कोमल होता है, धागा कोमल होता है, जरा सा झटका देते ही टूट जाता है। जब धागा एक बार टूट जाता है तो फिर ठीक से जुड़ नहीं पाता है। यदि जुड़ता भी है तो गांठ पड़ ही जाती है। प्रेम भी धागे के समान ही है, प्रेम भी धागे के समान है। कटुता का झटका देकर इस प्रेम रूपी धागे को तोड़ नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह टूटने के बाद पुनः जुड़ता तो है, लेकिन जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम रूपी धागे को कभी भी इतनी जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए, और यदि टूट जाता है तो टूटने के बाद जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसमें भी अलंकार अनुप्रास है, रूपक है, भाषा ब्रज है, रस शांत है और गुण प्रसाद है। अगला दोहा है कि कदली सीप भुजंग मुख। कदली माने केला, सीप माने घोंगा जिसमें मोती पैदा होता है, भुजंग माने सर्प, स्वाति माने स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद। इसमें मनुष्य की संगत पर चर्चा की गई है, संगत पर व्याख्या की गई। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति स्वाति नक्षत्र के में यदि वर्षा, स्वाति नक्षत्र में, रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा होती है तो उस जल में विचित्र गुण होता है। यानी कि यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो उस वर्षा में विचित्र गुण होता है, उस जल में विचित्र गुण होता है। यदि इस जल की बूंद केले के पेड़ पर पड़ जाती है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति नक्षत्र एक है लेकिन उसके गुण 3 है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो एक ही है, एक ही बूंद के समान गिरती है, लेकिन उसके गुण 3 प्रकार के हैं। तो अगर वो केले की बूंद पे गिर जाए तो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बारिश की एक बूंद अगर केले के पत्ते पे गिर जाए तो कपूर बन जाती है, और यदि सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है, और यदि सांप के मुख में पड़ जाती है तो विष बन जाती है। कौन? स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले पर पड़ने पर कपूर, सीप पर पड़ने पर मोती, और भुजंग के मुख में गिर जाने पर विष बन जाती है, जहर बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जिस प्रकार की संगति करता है, जिस प्रकार की बैठक बैठता है, उसमें उसी प्रकार के गुण उत्पन्न होने लगते हैं। तो जैसी संगति बैठिए, जिस प्रकार की हम संगति बैठेंगे, ठीक उसी प्रकार के गुण भी हमारे में उत्पन्न हो जाएंगे। अगला है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरुवर फल, तरुवर माने वृक्ष, फल नहीं खाते हैं। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। सरोवर पिए ही न पान, और तालाब कभी अपने जल का पान नहीं करते। तालाब कभी, वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाते, और तालाब कभी अपने पानी का जल का पान नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। कहि रहीम पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सुजान, संपत्ति संचय ही सुजान, जो सुजान व्यक्ति हैं वो अपनी संपत्ति को एकत्रित दूसरों की सहायता के लिए करते हैं, दूसरों की मदद के लिए करते हैं। जिस प्रकार तरवर, वृक्ष अपने फल को नहीं खाते, तालाब अपने पानी को नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सुजान व्यक्ति अपने जल का
अपने संपत्ति का, अपने धन का एकत्रीकरण लोगों की सहायतार्थ करते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।